सभी को नमः संस्कृताय। तो हम सभी आज प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में अभ्यास 9 को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस नौवें अभ्यास में भी जो है सर्वप्रथम हम लोग शब्दकोश को देखेंगे। तो देखिए का के अंतर्गत प्रथम शब्द आया गुरु। गुरु मतलब गुरु, शिशु बालक, भानु इंदु, शत्रु शत्रु, पशु तरु वृक्ष, साधु सज्जन भी होता है, सरल भी होता है और चतुर भी होता है। वायु मतलब हवा, काणः कर्णः, बधिरः बहरा, विवादः विवाद, नेत्रम आँख, सुखम दुखम, हसितम हंसना। ये का के अंतर्गत शब्द दिए गए हैं। अब देखिए अभी आप लोगों ने पीछे 8वें अभ्यास में हरि के रूप तैयार किए कि नहीं? तो एक बार हरि के रूप बोलिए सभी लोग। हरि हरि हरया, हरिम हरि हरिया, हरिया हरिभ्या हरिभि, हरे हरिभ्या हरिभ्या, हरे हरिभ्या हरिभ्या, हरे हरियो हरिराम, हरयो हरयो हरिषु, हे हरि हे हरे हे हरया, हे हरे हे हरि हे हरया। तो ये हरि के रूप हैं। अब इसी तरह आपको जो है गुरु के रूप पूरे तैयार करने हैं, है ना? तो गुरु से लेकर वायु तक, यहां तक के रूप जो है एक समान बनेंगे। कहां तक? गुरु से लेकर वायु तक। ये भी पुल्लिंग का। देखिए आपने सबसे पहले राम के रूप याद किए तो राम अकारांत था, है कि नहीं? अकारांत के बाद आपने पुल्लिंग में इकारांत रूप याद किया हरि के। अब आ के बाद ई के बाद उ, अब उकारांत शब्द आया वायु। ये भी किस में चलेगा? पुल्लिंग में। तो इस वायु के भी अर्थात गुरु के भी आपको सभी पूरे रूप स्मरण कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं? स्मरण कर लेना है। समझे कि नहीं? तो गुरु से लेकर वायु तक एक समान रूप बनेगा। समझ गए? तो इसके बनते हैं गुरु गुरु गुरवः, गुरुम गुरु गुरुन। ऐसे ही भानु भानु भानवः। इसी प्रकार इंदु इंदु इंदवः, शत्रु शत्रु शत्रवः, तरु तरु तरवः। इसी प्रकार सब बन जाएगा वायु वायु वायवः। समझ गए कि नहीं? तो आपको जो है गुरु के रूप पूरे स्मरण कर लेने हैं। अब आ जाइए खा के अंतर्गत। तो धातुएं हैं। वस मतलब रहना, जीव जीना, 2 धातु दिए गए। गा में अव्यय शब्द है कि नहीं? क्रिया विशेषण और अव्यय। अलम मतलब बस। तो वस मतलब होता है रहना। तो वस धातु का लट लकार में क्या रूप बनेगा? वसति वसतः वसंती। लोट में वसतु वसत, लंग में अवसत, आ बैठ जाएगा पहले, है ना? अवसत अवसताम अवसन। और विधिलिंग में वसेत वसेताम वसेयुः, वसेह वसेतम वसेता, वसेयम वसेवा वसेमा। समझ गए कि नहीं? तो ये इनके रूप आप लोग स्मरण कर लीजिएगा। अब इसी प्रकार जीव धातु है। कौन सा धातु? जीव। जीव के रूप क्या चलेंगे? जीवती जीवतः जीवंती, जीवसी जीवथा जीवथा, जीवामी जीवावः। इसी प्रकार विधिलिंग में जीवे जीवेत, जीवेह जीवेतम जीवेत, जीवेयम जीवेव जीवेमा। अब देखिए आपके 4 लकार हो गए। 4 लकार हो गए कि नहीं? पहला लकार लट लकार, जो कि वर्तमान काल में प्रयोग किया जाता है। दूसरा लकार आपने लोट लकार पढ़ा, इसका प्रयोग आज्ञा अर्थ में किया जाता है। तीसरा लकार लंग लकार, इसका प्रयोग भूतकाल में। और चौथा आपने पढ़ा विधिलिंग, जिसका इसका भी प्रयोग जो है आज्ञा अर्थ में करते हैं। अब जो है 5वां लकार आ रहा है और अंतिम लकार लृट लकार। कौन सा लकार? लृट। इस लृट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए होता है कि नहीं? किस काल में होगा इसका? भविष्य काल में प्रयोग होगा। मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, ऐसे वाक्यों में आपको इस लृट लकार का प्रयोग करना है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, पीछे हम लोग पा को पीव आदेश कर रहे थे कि नहीं? स्था को दिष्ट, सद को सीध, घ्रा को जिघ्र, ये आदेश कर रहे थे कि नहीं? गम को गच्छ कर रहे थे। अब ये सब आदेश जो है लृट लकार में नहीं होंगे। यहाँ मूल धातु जो है उसी से लृट लकार बनता है।
समझ गए कि नहीं? यहां गम को गच्छ नहीं होगा, यहां गम का गम ही रहेगा। यहां इस लकार में पा को पिवादेश नहीं होगा, पा को क्या रहेगा? पा ही रहेगा। समझे कि नहीं? तो देखिए आप लोग अभी तक कितने धातु पढ़े? भू पठ गम रक्ष वद आगम क्री खाद क्रीड पत स्मृ ह्री ईश लिख चुर चिंत कथ भक्ष रच दिव नृत नश भ्रम, है कि नहीं? इन सब में कोई परिवर्तन नहीं करना है। समझे कि नहीं? और जो परिवर्तन वाले धातु थे वो कौन से थे? पच नम दृश्य स्था पा घ्रा सद जी नी तुद स्पृश प्रच विश वस। बात समझे कि नहीं? अब देखिए यहां थोड़ी सी चीज आपको समझा रहे हैं। पहले मैं आपको लृट लकार के बारे में बता देता हूं, मार कर ले आओ, है कि नहीं? कौन सा लकार? लृट लकार। देखिए कौन सा लकार अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? लृट लकार, है कि नहीं? इसका प्रयोग किस काल में करना है? भविष्य काल। समझ गए कि नहीं? अब देखिए इसके प्रत्यय पहचान लीजिए। देखिए आप लट लकार के प्रत्यय याद किए हो ना, अति अतः अंति, उन सभी के आगे केवल स्या बैठा दो तो क्या बन जाएगा? स्यति स्यतः और स्यंती। समझे कि नहीं? और लट लकार के मध्यम पुरुष में क्या बनता है? सी बनता है कि नहीं? अब इसी असी बनता है, आगे स्या जोड़ दिए क्या बन गया? स्यसी, फिर स्यथः, और बहुवचन में स्यथ, है कि नहीं? बहुवचन में क्या बन जाएगा? स्यथ। यहां बन जाएगा श्यामी, आमी है कि नहीं? तो बन जाएगा श्यामी श्यावह और श्यामः। यही आपका कौन सा लकार हो गया? लृट लकार हो गया। कौन सा लकार हो गया? ये लृट लकार। अब इसमें आपको कई बार क्या है, धातु के पहले आपको ई लगाना होगा और कई बार ये ई नहीं लगाना होगा। बात समझे कि नहीं? ध्यान से समझिएगा। लृट लकार के रूप बनाने के लिए आपको कई बार क्या करना पड़ेगा? धातु के बाद ई रखना पड़ेगा और कई बार ई नहीं रखना होगा। इसमें दो प्रकार के रूप बनेंगे। जैसे पट का यदि आप लृट लकार बोलोगे तो पट के बाद में ई आपको लगाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? था में ई बन जाएगा तो पठी बन जाएगा। पठी बन जाएगा कि नहीं? तो रूप बनेगा पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। स्यति जोड़ते जाइए, क्या रूप बन जाएगा? पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामः, है कि नहीं? लेकिन यदि आप जो है आप दृश्य धातु ले लीजिए। कौन सा धातु? दृश्य। दृश्य को हम लोग पीछे क्या आदेश किए थे? पस। यहां पस से आदेश नहीं होगा, यहां दृश्य ही रहेगा। लेकिन इस दृश्य में ई जो है नहीं लगेगा, है कि नहीं? दृश्य में ई नहीं लगेगा। तो इसी के बारे में जो है आपको बता रहे हैं कि किन धातुओं में ई लगाना है और किन धातुओं में ई नहीं लगाना है। समझ गए कि नहीं? तो देखिए कह रहे हैं भू धातु पट धातु गम रक्ष वद आगम क्री खाद क्रीड पत स्मृ ह्री ईश लिख चुर चिंत कथ भक्ष रच दिव नृत नश भ्रम, इन सभी में आपको ई लगाना है। इन सभी धातुओं में क्या लगाना है? ई लगाना है। जैसे अगर रक्ष धातु आए तो क्या रूप बनेगा? रक्षिष्यति रक्षिष्यतः रक्षिष्यन्ति। बोलते जाइए। रक्षिष्यामि रक्षिष्यावः, है कि नहीं? इसी प्रकार जो है स्मृ धातु आई, क्या आई? स्मृ। तो स्मृ के रूप चलेंगे स्मरिष्यति, क्या बन जाएगा? यहां भी ई लगेगा तो क्या रूप बन जाएगा? स्मरिष्यति स्मरिष्यतः स्मरिष्यन्ति स्मरिष्यसि। बात समझ गए कि नहीं? तो ये आपको जो है शुरुआत में कुछ धातु गिना दिए हैं। क्या कर दिए हैं? धातु गिना दिए हैं। समझे कि नहीं? जैसे भू धातु, पहला धातु क्या दिए? भू। तो भू का रूप क्या बन जाएगा?
भविष्यति, क्या जोड़ देना है यहाँ? भविष्यति। फिर दूसरा क्या दिए? पठ, तो पठ में भी ई जोड़ देना, क्या रूप बनेगा? पठिष्यति। फिर अगला क्या है? गम, तो गम में यहाँ गच्छ आदेश तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो आदेश है केवल 4 ही लकार में होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। लट, लोट और लंग विधिलिंग, इन्हीं 4 में ही ये आदेश करना है। फिर उसके बाद अगला धातु क्या है? रक्ष है, तो रक्ष में भी ई आपको जोड़ देना है, समझे कि नहीं? फिर वध है, तो वध में भी ई आपको जोड़ना है। फिर क्या है? आगम, तो यहां भी क्या बन जाएगा? आगमी। क्या बन जाएगा? आगमी। क्री है, तो क्री का बनेगा करी, आगे स्यति जोड़ते जाइएगा, समझे कि नहीं? फिर उसके बाद क्या है? खाद है, तो खाद का क्या बन जाएगा? खादी, है कि नहीं? फिर क्रीड है, तो क्रीड का क्या बन जाएगा? क्रीडी, समझे कि नहीं? फिर उसके बाद अगला धातु पत है कि नहीं? तो पत का पति बन जाएगा, तो क्या रूप चलेगा? पतिष्यति। उसके बाद स्मरी का स्मरी बन जाएगा, क्या बन जाएगा? स्मरी, ठीक है। और उसके बाद हरि, हरि का हरि, हरिष्यति बनेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है? ईश, तो ईश का एशी, इसका क्या बन जाएगा? एशी। और उसके बाद लिख, लिख का बन जाएगा लेखी, क्या बन जाएगा? लेखी। चुर का चोरी, क्या बन जाएगा? चोरी, समझे कि नहीं? चिंत का चिंत ही रहेगा, चिंतई बन जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा? चिंतयिष्यति, समझे कि नहीं? चिंत का रूप कैसे लेगा? चिंतयिष्यति, ठीक है। कथ का कथई, कथ का क्या बन जाएगा? कथई। और भक्ष का भक्षई, समझे कि नहीं? और उसके बाद रच का रचई बन जाएगा, क्या बन जाएगा? रचयिष्यति बनेगा, है कि नहीं? और उसके बाद दिव का देवी बन जाएगा, देविष्यति, है कि नहीं? और नृत्य का नर्ती बन जाएगा, नृत्य का क्या बन जाएगा? नर्ती। और नश का नशी बन जाएगा, क्या बन जाएगा? और भ्रम का भ्रमी, भ्रम का क्या बन जाएगा? भ्रमी। ये अभी तक आपने अभ्यास 9 तक के धातु सब गिना दिए आपको कि किन में ई लगाना है, समझ गए कि नहीं? तो इनको आप ध्यान से समझ लीजिए, बात समझे? यदि मान लीजिए हमने कहा बालक धन चुराएगा, क्या रूप बन जाएगा? बालका धनम चोरयिष्यति, चोरी है, आगे स्यति जोड़ दीजिए, चोरई, है चोरी नहीं, चोरई बनेगा, इसमें भी चोरी नहीं रहेगा, क्या रहेगा? चोरई, क्या रहेगा? तो बन जाएगा बालका धनम चोरई, आगे स्यति जोड़ दीजिए, चोरयिष्यति, समझ गए कि नहीं? अब किन में ई नहीं लगाना है उनका भी पाठ कर दिए। जैसे अब ये बिना ई वाले लिख रहा हूं, है। पहला धातु दिए पच, क्या दिए? पच का बन जाएगा पक्ष, क्या बन जाएगा? पक्ष, समझे कि नहीं? नम का नम ही रहेगा, नम के आगे सेती जोड़ देना। दृश्य का द्रक्ष हो जाएगा, दृश्य का क्या हो जाएगा? द्रक्ष। स्था का स्था ही रहेगा, समझे कि नहीं? स्था का क्या रहेगा? स्थाही। पा का भी पा ही रहेगा ना, और घरा का भी घरा ही रहेगा, यहां जिग्र आदेश नहीं होगा। सद का सत हो जाएगा, सद का क्या हो जाएगा? जी का जे हो जाएगा, समझे कि नहीं? और नी का भी ने हो जाएगा ना, और तुद का तोद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तोत, यहां ता कर दीजिए, तुद का क्या हो जाएगा? तोत ना। स्पृश का स्पर्श हो जाएगा, क्या हो जाएगा? है कि नहीं? स्पृश का स्पर्श ना लिख के स्पर्क्षति कर दीजिए, यहां भी स्पर्क्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्पर्क्ष, है कि नहीं? और फिर अगला धातु क्या है? स्पृश के बाद प्रच्छ, प्रच्छ का भी प्रक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रक्ष, है कि नहीं? और विष का वेक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वेक्ष, है कि नहीं? और वस का वत हो जाएगा,
बात समझ में आया? ये बिना इडागम वाले हैं, कौन कौन? ये तीनों है कि नहीं, ये 3 लाइन बिना इडागम वाली है, जहां ई नहीं बैठेगा। बात समझ गए कि नहीं? ये पूरे 9 अभ्यास के धातु आपको गिना दिए। पच धातु है, पच का कैसे रूप चलाएंगे आप? पक्ष्यति, पक्ष्यता, पक्ष्यन्ति, पक्ष्यसि, पक्ष्यथः, पक्ष्यथा, पक्ष्यामि, पक्ष्यावः, नम का नमस्यति, नमस्यता, नमस्यन्ति, नमस्यसि, नमस्यथा, नमस्यामि, नमस्यावः, नमस्यामः। दृश का द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथा, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः। स्था का स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति। पा का पास्यति, पास्यता, पास्यन्ति। हाँ, जेष्यति, जेष्यतः, जेष्यन्ति, जेष्यसि, जेष्यथा, जेष्यथा। अब देखिए नी है, ये है, नी का क्या बनेगा? नेष्यति, नेष्यता, नेष्यन्ति, नेष्यसि। तोत्स्यति, तोत्स्यतः, तोत्स्यन्ति, तोत्स्यसि, तोत्स्यता, तोत्स्यथा, तोत्स्यामि। स्पर्क्ष्यति, स्पर्क्षता, स्पर्क्ष्यसि, स्पर्क्षथा, स्पर्क्षथा, स्पर्क्ष्यामि, स्पर्क्ष्यामः। प्रक्ष्यति, प्रक्षता, प्रक्ष्यन्ति। और वेक्ष्यति, बोलते जाए। आगे बात समझ गए कि नहीं? ये पूरे 1 से लेकर कहां तक हो गया? जीव नहीं आया, पूरे 8 अभ्यास तक के धातु हो गए। बात समझे कि नहीं? वस आया, वस अभी नहीं आया। 8 तक के अभ्यास के धातुओं को आपको गिना दिए। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी तक आप लोगों ने जितने भी धातु पढ़े 8 अभ्यास तक, 14 धातु ऐसे हैं जिनमें ई नहीं लगेगा। बाकी जितने भी धातु इनमें आपको ई लगा के ही प्रयोग करना है। नृत धातु का क्या रूप चलेगा? है कि नहीं? नृत्य का नर्ता क्या बनता है? लट लकार में नृत्यति, है कि नहीं? तो लट लकार में क्या बन जाएगा? नर्तिष्यति, नर्तिष्यता, नर्तिष्यन्ति, तिष्यसि, नर्तिष्यथा, नर्तिष्यथा, नर्तिष्यामि, नर्तिष्यावः। है कि नहीं? नश धातु का नशिष्यति, नशिष्यथा। 1 मिनट देखिए, क्यों? नस तो इसमें है ना, इनमें आपको नहीं करना है। 1 2 3 इन 3 लाइनों में। बात समझे कि नहीं? रच का क्या बन जाएगा? रचयिष्यति, रचयिष्यता, रचयिष्यन्ति, शता, रचयिष्यामि, रचयिष्यावः। चिंत का चिंतयिष्यति, चिंतयिष्यता, चिंतयिष्यन्ति, चिंतयिष्यसि, चिंतयिष्यथा, चिंतयिष्यामि, चिंतयिष्या। स्मृ का स्मरिष्यति, स्मरिष्यता, स्मरिष्यन्ति। गम का गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि। क्रीड का क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यन्ति, क्रीडिश। भ्रम का भ्रमिष्यति, भ्रमिष्यता। है कि नहीं? और दिव का देविष्यति, देविष्यता, देविष्यन्ति, देविष्यसि, देविष्यथा, देविष्यामि, देविष्। लिख का लेखिष्यति, लेखिष्यथा, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्। अर्थात भू से लेकर और जो है भ्रम तक यहाँ इरागम कर, मतलब ई लगाना है, और यहां से यहां तक ई नहीं लगाना है।
बात समझ गए कि नहीं? तो मैंने आपको पूरे रूप लिख दिए हैं, इनको आप लोग बढ़िया से अभ्यास कर लीजिए, तब जो है वाक्य बनाने में आपको सरलता होगी। और 9वें अभ्यास के 2 धातुओं को देख लीजिए। वस में जो है इडागम, वस में भी ई नहीं लगाना है। वस का रूप क्या बन जाएगा? वत। क्या बन जाएगा? वत। तो क्या बनेगा? वत्स्यति, वत्स्यता, वत्स्यन्ति, वत्स्यसि, वत्स्यता, वत्स्यामि, वत्स्यावा। और जीव में जो है इडागम होगा तो जीवी बना देना है। क्या बना देना है? तो क्या बन जाएगा? जीविष्यति, जीविष्यता, जीविष्यन्ति, जीविष्यसि, जीविष्यथा, जीविष्यामि, जीविष्यावा। ऐसी बन रहा है सब। समझ गए कि नहीं? तो इनको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिए। अब ये इश धातु है कि नहीं? इसका लट लकार में क्या बनेगा? इच्छति। लोट में इच्छतु, लंग में ऐच्छत। लंग में क्या बनेगा? ऐच्छत। और जो है विधिलिंग में इच्छेद। लेकिन लिट में एशिष्यति। लिट में क्या बनेगा? एशिष्यति। बात समझ गए कि नहीं? इसी प्रकार चुर धातु है तो लट में चोरयति, विधिलिंग में चोरयेत, लिट में चोरयिष्यति। यहाँ ई लगाना है। बात समझ गए कि नहीं सभी? तो इन धातुओं को आप लोग जो है बढ़िया से क्या कर लीजिए? अभ्यास कर लीजिए, तभी आप जो है वाक्य बना पाओगे। ठीक है? कोई समस्या इसमें? तो उसमें नम का क्या रूप दे रहा है? नम से। और यहाँ नम मैंने कहा लिखा है? ठीक तो है, नम से ही बनाए हम लोग। इनमें ई नहीं लगाना और इनमें ई लगा देना। बात समझ गए कि नहीं? चले आगे फिर। अब देखिए नियम नंबर 17। नियम नंबर कितना आया? 17। 17वें नंबर का नियम कह रहा है अलम शब्द के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। अभी आप लोगों ने 8वें अभ्यास में तृतीया के बारे में पढ़ा कि नहीं? क्या पढ़ा आपने? कि कर्ण में तृतीया होती है और सा, सार्धम, साकम, समम का जहां संबंध होगा उसमें भी क्या होगी? तृतीया होगी। और क्या पढ़ा? किम, कार्यम, अर्थ, प्रयोजन। अगर ये चारों प्रयोजन अर्थ में है तो इनका संबंध जिसके साथ में होगा उसमें भी तृतीया होती है। अब तृतीया को और आगे बता रहे हैं, तृतीया विभक्ति और कहां होती है। तो कह रहे हैं भाई अलम शब्द का संबंध जिसके साथ में होगा ना वहां भी कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया। जैसे झगड़ा मत करो, है कि नहीं? तो निषेध अर्थ में, मना करने अर्थ में कौन सा शब्द आया? अलम शब्द आया कि नहीं? है कि नहीं? तो विवाद मतलब होता है झगड़ा, तो विवाद में तृतीया कर दो तो बन जाएगा अलम विवादेन। क्या बन जाएगा? अलम विवादेन। मत हंसो, अलम हसीतेन। क्या बन जाएगा? तृतीया हो गई कि नहीं? तो ये 17वां नियम समझ गए। अलम शब्द का संबंध जिसके साथ में होगा वहां आपको तृतीया लगा देनी। अब आया नियम नंबर 18। नियम नंबर 18 कह रहा है कि ये शरीर में लगता है वाला नियम। कहां लगेगा? शरीर। आपका शरीर है और यदि मान लीजिए उसमें कोई अंग खराब हो जाए, क्या हो जाए? तो जो अंग खराब हुआ है उसी में आपको तृतीया विभक्ति लगा देनी है। देखिए वही कह रहे हैं शरीर के जिस अंग में विकार से विकृति दिखाई पड़े, है कि नहीं? उसमें विकार हो, विकृति हमको दिखाई दे, वहां पर क्या हो जाती है? तृतीया विभक्ति। जैसे देवदत्त आंख से काना है। क्या वाक्य है? से काना है। देवदत्त एक शरीर हुआ कि नहीं है? और उस शरीर में काणापन कहाँ है? आंख में, है कि नहीं? तो आंख में आपको तृतीया विभक्ति लगा देनी है। तो वाक्य बन जाएगा देवदत्तः नेत्रेण। अभी आपने वाक्य इसमें आया काणा मतलब काना, वाक्य बन जाएगा देवदत्तः नेत्रेण काणः। क्योंकि खराबी कहाँ है? आंख में, है कि नहीं? तो जहां खराबी होगी आपको वहीं तृतीया विभक्ति लगा देनी है। नियम नंबर 18 क्या बोला? ये नांग विकारः। आपके जिस अंग में विकार से विकृति दिखाई पड़े उसी अंग में, उसी विकृति में आपको क्या कर देनी है? तृतीया विभक्ति। आंख खराब है तो आंख में तृतीया, पैर खराब है तो पैर में तृतीया, उंगली खराब है तो उंगली में तृतीया, हाथ खराब है तो हाथ में तृतीया। देवदत्त में कोई तृतीया विभक्ति आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ गए कि नहीं? मान लो देवदत्त कान से बहरा है तो खराबी कहाँ है? कान में। तो कान को संस्कृत में क्या कहते हैं? कर्णः कहते हैं कि नहीं? तो उसी कर्ण में आपको तृतीया लगानी है। देवदत्तः कर्णेन
बधिरा, बधिरा मतलब बहरा। बात समझ गए कि नहीं? तो जहां खराबी है शरीर में वहीं आपको क्या करनी है? तृतीया विभक्ति लगा देनी है। बात समझ गए कि नहीं? अब नियम नंबर 19वां नियम कह रहा है प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। जो भी क्रिया विशेषण शब्द होगा उसमें क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया। प्रकृति आदि जितने भी उन सबको ले लेना है कि नहीं? और क्रिया विशेषण, प्रकृति आदि अगर क्या है? क्रिया विशेषण है, तो उनमें क्या कर देनी है आपको? तृतीया विभक्ति। जैसे हमने कहा सुखपूर्वक जीता है, क्या बोला हमने? सुखपूर्वक जीता है, तो जीना क्रिया है कि नहीं? कैसे जी रहा है? तो क्रिया का विशेषण दे दिए सुखपूर्वक। क्रिया का विशेषण हुआ कि नहीं? भाई जी रहा है तो उसकी विशेषता बतलाए, किस कैसे जी रहा है? तो बोले सुखपूर्वक जी रहा है कि नहीं? और प्रकृति मतलब स्वभाव। प्रकृति मतलब क्या होता है? तो ये जो है सुख जो है क्रिया का विशेषण भी हुआ कि नहीं? और प्रकृति भी है, उसका स्वभाव ऐसा है। ऐसी स्थिति होने पर वहां क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो वाक्य बन जाएगा सुखेन जीवति। क्या बन जाएगा? सुखेन जीवति। और हमने कह दिया दुख पूर्वक जीता है, दुख से जीता है, तो जीना क्या है? क्रिया। क्रिया है कि नहीं? उस क्रिया की विशेषता क्या है? दुख। तो क्रिया विशेषण क्या हो गया? यहाँ दुख हो गया। क्रिया का विशेषण कौन हुआ? दुख हुआ। और दुख प्रकृति है कि नहीं? उसका स्वभाव बन गया। तो ऐसी स्थिति में दुख में क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। तो वाक्य बन जाएगा दुखेन जीवति। बन जाएगा कि नहीं? और जैसे एक वाक्य है स्वभाव से सरल है, क्या है? स्वभाव से, तो सरल होना क्रिया है कि नहीं? और कैसा सरल है? तो स्वभाव उसका विशेषण है कि नहीं? और स्वभाव भी क्या? प्रकृति है, उसकी प्रकृति बन गई है, तो इसलिए स्वभाव में भी क्या हो जाएगी? तृतीया। तो स्वभाव की तृतीया जो है प्रकृति शब्द के द्वारा ही पता चलता है, तो बन जाएगा प्रकृतिया साधु। स्वभाव से सरल है, साधु मतलब सरल। आया कि नहीं? सज्जन सरल चतुर आया कि नहीं? तो बन जाएगा प्रकृतिया साधु। बात समझ में आया कि नहीं? तो 19वें नंबर का नियम यही कह रहा है कि जो क्रिया विशेषण हो, क्या हो? कोई क्रिया हो और उसका कोई कौन हो? विशेषण हो, और वो विशेषण अगर प्रकृति आदि शब्द में आता है, कहाँ आता है? अगर उसकी प्रकृति भी है वो, तो उसमें क्या कर देनी है आपको? तृतीया विभक्ति लगा देनी है। बात समझ गए कि नहीं? तो तीनों नियम समझ में आया। पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है? हाँ, अलम के साथ क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। तो अलम शब्द का, अलम के साथ अर्थात अलम शब्द का संबंध जिसके साथ में है उसके साथ क्या, उसमें क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। बात समझ गए कि नहीं? जैसे हमने कहा मत हंसो, तो अलम का संबंध किसके साथ है? हमने कहा देवदत्त मत हंसो, तो अलम का संबंध किसके साथ है? देवदत्त के साथ। देवदत्त के साथ है कि मत के साथ है? हंसने के साथ है। किसके साथ है? हंसने के साथ है कि नहीं? तो उसी हंसने में क्या हो जाएगी? तृतीया हो जाएगी। तो वाक्य बन जाएगा देवदत्तः अलम हंसिते न। अलम का संबंध जिसके साथ में है आप उसमें क्या कर दीजिए? तृतीया विभक्ति लगा दीजिए। बात समझ गए कि नहीं? और फिर उसके बाद आपने 18वें नंबर का नियम पढ़ा, ये नांग आपके शरीर में जहां भी विकृति दिखाई पड़े, जहां भी खराबी है, उसी में, उसी स्थान में आपको क्या कर देना है? तृतीया विभक्ति लगा देनी है। देवदत्त आंख से काढ़ा है, तो आंख में ही क्या हो जाएगी? तृतीया। नेत्रेण काढ़ा। ठीक है। और उसके बाद आपने 19वें नंबर का नियम पढ़ा, प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में क्या होती है? पहले क्रिया विशेषण हो, वो किसी क्रिया का क्या हो? किसी क्रिया की विशेषता बतला रहा हो, समझे कि नहीं? और वो प्रकृति हो अगर उसकी, तो उसमें क्या कर देनी है आपको? तृतीया विभक्ति लगा देनी है। बात समझ गए कि नहीं? अब हम लोग वाक्य बनाए, तीनों नियम समझ गए। किसी कोई समस्या इन तीनों नियम में? कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो? कोई है? कोई नहीं। तो आपको भानु के रूप तैयार करके, पूरा शब्द रूप रट करके, शब्दकोश तैयार करके, नियम समझ करके, लिट लकार के प्रत्ययों को रट करके तब ये वाक्य बनाना है। समझ गए कि नहीं? अब देखिए पहला वाक्य क्या आया? वह पुस्तक
पहला वाक्य है कि नहीं? वह पुस्तक और क्या है? पढ़ेगा। तो ये पढ़ेगा कौन सा काल है? भविष्य काल है कि नहीं? भविष्य काल है तो भविष्य काल में कौन सा लकार आएगा? लृट लकार। कौन सा लकार आएगा? लृट लकार। तो वह करता है, तो कर्ता प्रथम पुरुष एक करता है कि नहीं? इसलिए प्रथम पुरुष एक प्रथमा व्यक्ति का एक वचन आ जाएगा सह। पुस्तक कर्म है और कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीया। कैसे पता चला? कर्मणि द्वितीया। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, तो पुस्तक की द्वितीया पुस्तकम, द्वितीय व्यक्ति एक वचन आ गया। क्यों? क्योंकि पुस्तक भी एक ही है। तो सह पुस्तकम पढ़ने अर्थ में कौन सा धातु है? पठ। और पठ जो है ई वाले में आता है, पठ में ई लगाना है कि नहीं? तो क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार होगी कि नहीं? तो कर्ता प्रथमा विभक्ति का एक वचन है कि नहीं? तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन आ जाएगा। क्या बन जाएगा? पठी। पठी है, मैंने बताया ई लग जाएगा इसमें आगे श्यति, तो क्या बन जाएगा? देवदत्त सह पुस्तकम पठिष्यति बन जाएगा कि नहीं? और यदि मान लो तुम पुस्तक पढ़ोगे तो क्या बनेगा? त्वम पुस्तकम पठिष्यसि, क्योंकि त्वम के साथ सी लगेगा। हम सब पुस्तक पढ़ेंगे तो बन जाएगा वयम पुस्तकम पठिष्यामः, क्योंकि अहम के साथ श्यामी, आवाम के साथ श्यावः, वयम के साथ यूयम के साथ स्यथा, युवाम के साथ स्यथा, त्वम के साथ स्यसि। ये हर लकार में आपको लगाना है। समझ गए कि नहीं? अब क्रमशः इसको बनाएंगे, आप लोग आते जाइए। चलिए क्रम से शीघ्रता से आते जाइए। दूसरा वाक्य है वह गांव जाएगा। सह ग्रामम गमिष्यति बन जाएगा सह ग्रामम गमिष्यति। वह हंसेगा, शीघ्रता से आना है एकदम। सह हसिष्यति बन जाएगा सह हसिष्यति, क्योंकि हस धातु भी आप देखोगे तो इस ई वाले में आया था, है कि नहीं? फिर अगला वाक्य है वह बालक की रक्षा करेगा। सह बालकम हसिष्यति रक्षा करेगा। रक्षिष्यति। फिर से बोलो। सह बालकम रक्षिष्यति। सह बालकम रक्षिष्यति, ठीक है ना? वह बोलेगा। सह वदिष्यति बन जाएगा सह वदिष्यति। वह घर जाएगा। सह गृहम गमिष्यति। वह काम करेगा। सह कार्यम करिष्यति। वह फल खाएगा। सह फलम खादिष्यति। बन जाएगा सह फलम खादिष्यति। सब देखिए भविष्य काल का प्रयोग है। वह खेलेगा। सह क्रीडिष्यति। वह अगला वाक्य पत्ता गिरेगा। पत्रम पतिष्यति। पत्ते के रूप गृहम की तरह, है कि नहीं? तो बन जाएगा पत्रम पतिष्यति, है कि नहीं? अब खा के अंतर्गत युष्मत शब्द आ गया, है कि नहीं? तो ईश्वर को स्मरण करेगा। त्वम ईश्वरम स्मरिष्यसि। बन जाएगा त्वम ईश्वरम स्मरिष्यसि। यहाँ देखिए स्यसि लग जाएगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि त्वम है कर्ता। वाक्य बन जाएगा त्वम ईश्वरम स्मरिष्यसि। फिर अगला वाक्य है तू धन नहीं हरेगा। आगे आ जाओ। त्वम धनम न चोरिष्यसि। चुराने के तो नहीं कह रहे, हरने को कह रहे हैं। हरिष्यसि। बन जाएगा त्वम धनम न हरिष्यसि। चलिए तू चाहेगा। त्वम इच्छिष्यसि। अभी बताए थे इच्छ का, यहाँ इच्छी पिच्छी नहीं होगा, यहाँ इश्क का एशिष्यसि हो जाएगा। अभी सब लिखवाए। क्या बन जाएगा? त्वम एशिष्यति, है कि नहीं? चलिए अगला वाक्य है तू पत्र लिखेगा। यहाँ आके बोलिए। त्वम पत्रम लिखस्यसि। क्या बन जाएगा? त्वम पत्रम लिखस्यसि। लिखा ससी बोल रहे हैं, ये कौन सही बताएगा? क्या होगा? लेखिष्यति होगा। ठीक है, चलिए बैठिए, तैयारी करिए। फिर अगला वाक्य है तू धन नहीं चुराएगा। और आगे आ जाओ। त्वम धनम, क्या बनेगा? त्वम धनम। कौन बनाएगा इस वाक्य को? आ जाओ, चलिए इधर खड़े हो जाइए। त्वम धनम न चोरयिष्यसि। त्वम धनम न चोरयिष्यसि। तू सोचेगा। आगे आ जाओ। त्वम, चलिए इस वाक्य को कौन बनाएगा? हाँ आ जाओ। तू सोचेगा। त्वम स्मरिष्यसि।
त्वम स्मरिष्यसि, है कि नहीं। फिर अगला वाक्य है तू कथा कहेगा। त्वम चलिए इस वाक्य को कौन बनाएगा, आ जाओ। तू कथा कहेगा, इसकी संस्कृत क्या होगी? त्वां कथाम आगे आओ। त्वां कथाम कथिष्यसि कथिष्यसि त्वाम, त्वां तो फिर से बोलो। त्वां कथाम कथिष्यसि। त्वम कथाम कथयिष्यसि, समझे कि नहीं। तू फल खाएगा। त्वं फलं खादयिष्यति चलिए इस वाक्य को कौन बनाएगा, क्या बोले? त्वम फलम खादयिष्यति। खादयिष्यसि, ती नहीं, क्या बन जाएगा? त्वम फलम खादयिष्यसि, यही बनेगा कि गलत है? कौन शुद्ध करेगा इसको? आ जाओ उपेंद्र। तू फल खाएगा, इसकी संस्कृत क्या होगी? त्वं फलं खादिष्यसि। त्वम फलम खादिष्यसि, है कि नहीं। चलिए बैठ जाइए, आप परिश्रम नहीं कर रहे हैं। तू पुस्तक बनाएगा, इस वाक्य को कौन बनाएगा? चलिए आ जाओ विराट। तू पुस्तक बनाएगा। त्वं पुस्तकं रचिष्यसि रचिष्यसि रचयिष्यसि, रचयिष्यसि। समझे नहीं। त्वम पुस्तकम रचयिष्यसि। अगला वाक्य है तू नाचेगा, क्या बन जाएगा? त्वम नर्तिष्यसि, है कि नहीं। चलिए अब गा के अंतर्गत आ जाइए, आ जाइए, क्रम से आते रहिए। वाक्य है मैं भ्रमण करूंगा। अहम भ्रामिष्यामि अहम भ्रामिष्यामि। इसको बोलिए अहम भ्रमणम करिष्यामि। क्या बोलना है? अहम भ्रमणम करिष्यामि और अहम भ्रामिष्यामि, भ्रम धातु में ही लगाए थे तो भ्रमिष्यामि, है कि नहीं। क्या बन जाएगा? अहम, देखिए अब अहम करता है इसलिए श्यामी लग रहा है क्रिया के साथ, धातु के साथ, है कि नहीं। अहम भ्रमिष्यामि, ये भी बन जाएगा। चलिए अगला वाक्य है मैं भोजन पकाऊंगा। अहं भोजनं पचिष्यामि। अहम भोजनम पचिष्यामि, सही है क्या? पचयिष्यामि नहीं होगा, पक्ष्यामि, यहाँ ई नहीं लगेगा, है कि नहीं। क्या बनेगा? अहम भोजनम पक्ष्यामि। ये इसमें आया था पच की, इधर में आया था, इधर लिखे थे कि नहीं, तो बन जाएगा अहम भोजनम पक्ष्यामि, है कि नहीं। अगला वाक्य है मैं पिता को नमस्कार करूंगा। अहम जनकम नमिष्यामि नमस्यामि। नमस्यामि बनता, लेकिन अभी नमिष्यामि ई लगाए थे कि नहीं, नहीं नमस्यामि, है कि नहीं। क्या बन जाएगा? अहम जनकम नमस्यामि। नमस्यामि, ठीक है बैठिए। हाँ अब अगला वाक्य क्या है? मैं चंद्रमा को देखूंगा। अहम इंदुम द्रक्ष्यामि। अहम इंदुम द्रक्ष्यामि। छोटू इसको कोई नहीं छुओ, समझ में आया कि नहीं। इसको छुए तो फिर पिटाई हो जाएगी। कहाँ गड़बड़ी है? ठीक तो है, ऐसी था ना। हाँ चलिए अगला वाक्य है मैं यहाँ रुकूंगा। इधर आ जाओ। अहम अत्र चलिए तुम बनाओ। मैं यहाँ रुकूंगा। अहम अत्र स्थास्यामि। अहम अत्र स्थास्यामि। चलिए अगला वाक्य है मैं जल पीऊंगा। अहम जलम पीवयिष्यामि। पीवयिष्यामि, खड़े रहिए। मैं जल पीऊंगा। अहम जलम पीविष्यामि। चलिए खड़े हो जाइए। मैं जल पीऊंगा कौन बनाएगा? शुभम आ जाओ, शीघ्रता से आइए। मैं जल पीऊंगा, इसकी संस्कृत क्या होगी? अहम जलम पास्यामि। अहम जलम पास्यामि, अभी बताए थे, सब लिखवाए हैं। चलिए अगला वाक्य है मैं शत्रु को जीतूंगा। अहम आओ बनाओ, आगे आ जाओ, आगे एकदम इधर आ जाओ, इधर आ जाइए। अहम शत्रुम। चलिए इस वाक्य को कौन बनाएगा? चलो आ जाओ, कौन, जो भी जिसको आना है आ जाओ। मैं शत्रु को जीतूंगा। अहम शत्रुम जेष्यामि। अहम शत्रुम जेष्यामि, शत्रु कर्म है, अहम का प्रयोग है इसलिए क्रिया जो है यहाँ श्यामी लग जाएगा। अहम शत्रुम जेष्यामि। विवाद मत करो। विवाद मत करो। विवादम न करो। चलिए कौन बनाएगा? आ जाओ। क्या वाक्य बन जाएगा? विवाद मत करो। अलम विवादेना, है कि नहीं। अभी आपको नियम नंबर 19 पढ़ाए,
बताएगी नहीं। क्रिया विशेषण यदि प्रकृति आदि है तो उसमें क्या हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं। मत हंसो अलम हंसिते न, वह आंख से काना है, ये नांग विकारा नियम लगाना है। समस्या कहाँ है, आंख में है कि नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, कौन बनाएगा इस वाक्य को। चलिए आ जाओ रविकांत आ जाओ। वह आंख से काना है, सानेत्रेण काणा, और आगे है कि संस्कृत सानेत्रेण काणा अस्ति, है कि नहीं। वह कान से बहरा है, कौन बनाएगा, आ जाओ इधर ही आ जाओ, इधर आ जाओ। सकर्णेन बधिरः अस्ति, सहकर्णेन बधिरः अस्ति, यहां कौन सा नियम लग रहा है, ये नांग विकारा। ठीक है। वह स्वभाव से सरल है, कौन बनाएगा, आ जाओ। सः प्रकृत्याः साधु अस्ति, सह प्रकृत्याः ने प्रकृत्या तृतीया है कि नहीं। सह प्रकृत्या साधु, यहां भी कौन सा नियम लगा, नियम नंबर 19वां, क्रिया विशेषण है कि नहीं। और जो है प्रकृति भी है, उसका स्वभाव है, इसलिए क्या हो गई वहां, तृतीया हो गई। हो गई कि नहीं। वह सुख से रहता है, सः सुखेन जीवति, सा सुखेन जीवति, यहां भी नियम नंबर रहता है नहीं, जीता है नहीं, वह रहता है तो वसति, है कि नहीं। वह दुख से रहता है, सह दुखेन वसति, है कि नहीं। ये वाक्य आपके बन जाएंगे। अब देखिए 3 लोग ऐसे हैं जो अभी परिश्रम नहीं कर रहे हैं, तीनों इधर आ जाइए, आ जाओ। ओम, बताने की क्या जरूरत है जब पता है, आ जाओ। आप 3 लोग जो है परिश्रम ठीक से नहीं कर रहे हैं, क्यों ऐसा, और इधर आ जाओ, और आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। आप 3 लोग क्या है, परिश्रम नहीं कर रहे। परिश्रम क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कारण है, बोलो क्या कारण है, क्या कारण है। कारण एक ही है, ना पढ़ना। क्या कारण है, ना पढ़ना, है कि नहीं। आप लोग परिश्रम करिए, चलिए बैठिए। अब अशुद्ध मैं बोलूंगा, आपको क्या करना है, शुद्ध करना है, ठीक है। चलिए, अलम विवादस्य, क्या बन जाएगा, अलम कर्णस्य बधिरः। तीनों नियम आप समझ गए कि नहीं। तो 9वां अभ्यास आपका पूर्ण हुआ, है कि नहीं। तो इसमें आपको विशेष रूप से इन प्रत्ययों को तैयार रखना है, और किन धातुओं में ई लगेगा, किन धातुओं में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो क्या रूप बनेगा, ई लगेगा तो क्या रूप बनेगा, इनको भी आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। चलिए एक बार सभी लोग भानु के रूप बोलिए एक साथ। भानु भानु भानवः, भानुम भानु भानुना भानुभ्याम भानुभिः, भानवे भानुभ्याम भानुभ्यः, भानोः भान्वोः भानुनां, भानौ भान्वोः भानुषु, हे भानो हे भानु हे भानव। तो आप लोगों को जो है भानु के विरूप पूरे स्मरण कर लेने, है कि नहीं। पूरा शब्दकोश भी तैयार रखिए। बात समझ गए कि नहीं। बस आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को नमः संस्कृताय।